दोस्तों एक और कमाल की वीडियो लेकर आ गया हूँ जिसमें हम देखने जा रहे हैं एमआईएस एग्जीक्यूटिव इंटरव्यू में एमआईएस एग्जीक्यूटिव के इंटरव्यू में रिसेंटली एक क्वेश्चन पूछा गया जो कि पाइवट टेबल के ऊपर आधारित था। बहुत से लोग इसमें फेल हो गए इसे करने में, है ना। क्वेश्चन ये इसी टाइप के क्वेश्चन सीनियर एमआईएस एग्जीक्यूटिव के इंटरव्यू में भी पूछा जाता है। वो आपके एबिलिटी को चेक करते हैं कि आप उनके कंपनी में काम कर पाओगे कि नहीं। अगर कोई रियल टाइम प्रॉब्लम आ गई तो आप कैसे उसे फिक्स करते हो, क्विकली कैसे एनालाइज करते हो डेटा को। इसलिए इस टाइप के क्वेश्चन जनरेट किए जाते हैं। ध्यान से समझना, है बहुत ईजी, लेकिन अभी आपको कॉन्सेप्ट और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे। पूरा डिटेल से बात करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना, क्योंकि आपको इस चैनल पर हर एक चीज़ डीपली एक्सप्लेन किया जाता है। यानी एक एक पॉइंट आपके हिसाब से, आपके नॉलेज के हिसाब से सोच के कि क्या क्या कन्फ्यूजन हो सकता है उसे खुद बता दिया जाता है हमारे द्वारा, है ना। आपको कोई क्वेश्चन आपके मन में नहीं आने वाला। सारे आपके कॉन्सेप्ट यहाँ क्लियर कर दिए जाते हैं। तो आइए अपने वीडियो की ओर चलते हैं। जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा क्रिएट अ पाइवट टेबल अपॉन गिवन डेटा, यानी ये हमारा ट्रांजेक्शन का डेटा है। जैसा आप देख रहे हैं एक कंपनी का ट्रांजेक्शन का डेटा है। आप देख रहे हैं ट्रांजेक्शन डेट है और रिकमेंडेशन क्या है कि इसने जो आपने कोई प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो वहाँ आपने देखा होगा रेटिंग आता है ना, फीडबैक का। तो वो ये सारी डिटेल्स, यानी इस डेट में यहाँ से एक प्रोडक्ट मतलब ट्रांजेक्शन हुआ जिसको रेटिंग कितनी मिली, रीज़न वाइज है। आप देख रहे हैं यहाँ पे रीज़न है, जिसने 1 तारीख को यहाँ पे 10 रेटिंग मिली इसे, ठीक है। इसी तरह और 2 तारीख को एक ट्रांजेक्शन हुआ जिसमें ये रेटिंग मिली। यानी जितनी बार ट्रांजेक्शन इस रीजन में हुआ उसका पूरी रेटिंग की डिटेल यहाँ पे दी गई है, राइट। जितने बार भी, जैसे कोई कस्टमर जाता है प्रोडक्ट परचेज करता है तो वो ट्रांजेक्शन में यहाँ आया, एक बार गया तो एक बार इसने रेटिंग कितनी दी उसकी डिटेल है। फिर कोई दूसरा कस्टमर गया तो दूसरा जो ट्रांजेक्शन हुआ, कस्टमर का नाम डिटेल कुछ भी नहीं है, रीज़न वाइज रेटिंग है यहाँ पे, है ना, डेट। तो अब उन्हें किस फॉर्मेट में चाहिए डेटा, देखो लिखा ना क्रिएट अ पाइवट टेबल अपॉन गिवन डेटा। इस डेटा पे मुझे टू समराइज डेटा, यानी इसको समराइज करने के लिए इस पर पाइवट टेबल क्रिएट करना एज पर गिवन फॉर्मेट, यानी इस फॉर्मेट में रीज़न आ जाए, रिस्पॉन्डर्स आ जाए, टोटल डिटेक्टेड परसेंटेज कितने हैं, प्रमोटर्स कितने हैं, पैसिव परसेंटेज कितना है, राइट। रिस्पॉन्डर्स क्या है कि जिन लोगों ने रिस्पॉन्ड किया है, राइट। जैसे रेटिंग गई, ट्रांजेक्शन किया, उसके बाद ट्रांजेक्शन करने के बाद जो उसके बाद रिस्पॉन्ड किया, रेटिंग दिया, उसका यहाँ पे क्वांटिटी यहाँ पे आप देख रहे हैं। यानी ऐसे 5053 लोग हैं इस रीजन में। अगर मैं इसको पूरे को देखो सेलेक्ट करूंगा, देखो कितना आ रहा है, 89027 लोगों ने रिस्पॉन्ड किया है, राइट। तो यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे क्या आ रहा है, 89027, राइट। समझ में आ गया रिस्पॉन्डर। अब डिटेक्टर्स, प्रमोटर्स, पैसिव परसेंटेज, जिन्होंने 1 से 6 रेटिंग दिया है वो हमारे डिटेक्टर्स हैं। पैसिव्स कितने हैं, जो 7 से 8 रेटिंग दिया और 9 से 10, राइट। तो अब हम कैसे करेंगे, अगर हम अभी इस टेबल के ऊपर, इस डेटा के ऊपर पाइवट लगाते हैं, आइए करके देखते हैं। ओके किया मैंने ले लिया रीजन को रो सेक्शन में, रिकमेंडेशन को ले लिया वैल्यू सेक्शन। अब हमारे डिटेक्टर, पैसिव, प्रमोटर्स हम कैसे निकालेंगे। अगर अभी हम यहाँ पे कैलकुलेटेड फील्ड भी करेंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिख दिया डिटेक्टेड परसेंटेज, तो यहाँ हम फॉर्मूला क्या देंगे, पहले मुझे डिटेक्टर्स की क्वांटिटी पता होनी चाहिए ना, कितने लोग रीजन वजह से, इस रीजन में 5053 लोग ने रिस्पॉन्ड किया है, राइट। इतने लोगों ने रिस्पॉन्ड किया तो उसमें से डिटेक्टर जो लोग हैं वो कितने लोग हैं, यानी 5053 में से अगर 700 लोग डिटेक्टर्स हैं तो उसका अगर मुझे क्वांटिटी पता चल जाए तभी हम परसेंटेज निकाल पाएंगे। तो वो तो ऐसा कुछ यहाँ ऑप्शन है नहीं। अगर होता डिटेक्टेड परसेंटेज तो हम क्या करते हैं, सिंपल इसको यहाँ पे ले लेते और डिवाइडेड बाई यहाँ पे इसको रिकमेंडेशन वाला टोटल करके ले लेते, राइट। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ध्यान से समझना, हम यहाँ पे 3 कॉलम बनाएंगे। क्या, यहाँ पे 3 कॉलम इंसर्ट करेंगे, 1 2 3, ठीक है। पहला लिखेंगे क्या, डिट्रैक्टर्स, पैसिव्स एंड प्रमोटर्स, राइट। अब यहाँ पे साफ लिखा है जिन्होंने 1 से 6 रेटिंग दिया वो हमारे क्या डिटेक्टर्स हैं। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला लिख लो, इफ दिस, क्या करेंगे, 1 से 6 यानी लेस देन इक्वल टू 6, राइट। अगर लेस देन इक्वल टू 6 है तो 1, अदरवाइज ब्लैंक। 1 क्यों लगा रहे हैं अभी आपको पता चल जाएगा। कॉपी करो फॉर्मूले को, पूरे में पेस्ट मार दो, हो गया। अभी कैलकुलेट देखो, जहाँ जहाँ 5 है, 1 से 6 वहाँ 1 आ गया। अगर मैं यहाँ पे 4 करूँगा, देखो यहाँ भी 1 आ गया, राइट। इसी तरह ठीक है। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला लगाएंगे पैसिव्स के लिए, 7 और 8 के बीच में रेटिंग है। तो इफ़, अब ग्रेटर देन 7 देंगे तो ऑटोमेटिक 9 10 भी ले लेगा। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, इफ़ के साथ एंड जोड़ देंगे। पहला लॉजिक, दिस ग्रेटर देन इक्वल टू 7, राइट। दूसरा लॉजिक, दिस लेस देन इक्वल टू 8, हो गया।
ठीक है, तो क्या हो जाएगा 7 और 8 के बीच में रहा, तो अगर ये है तो 1 दे दो, अदरवाइज ब्लैंक। तो यहाँ पे आप मैं फॉर्मूला कॉपी करूँगा, नीचे जाऊँगा और पेस्ट कर दूँगा, राइट। ये देखो जहाँ 7 से 8 है वहाँ पे ये देखो 1 1, अगर मैं यहाँ पे देखो 7 लिखूँगा देखो 1 आ गया, 8 लिखूँगा 1 आएगा, देखो 6 लिखूँगा तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, देखो इधर आ गया, 10 लिखा देखो ये आ गया, ठीक है। उसके बाद क्या करूँगा, ठीक है, अब प्रमोटर्स के लिए क्या फॉर्मूला, 9 और 10 के बीच में प्रमोटर्स है, इफ़ दिस इज इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 9 तो 10 ऑटोमेटिक लेगा, 1 और फॉल्स तो ब्लैंक। ये हो गया हमारा 10, देखो 10 है ना, देखो ये आ रहा 1 आ गया और इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अभी भी चीज़ें आसान नहीं है, ध्यान से समझना, ठीक है। तो यहाँ हमारा डिटेक्टर पैसिव सब प्रमोटर्स आ गया, राइट। यहाँ पे हमने क्या किया, लेस देन इक्वल टू 6 क्यों किया, क्योंकि 1 to 6 के बीच में है, तो यानी 6 आएगा, इक्वल टू भी लिया 6 आएगा, 5 4 3 2 1 तो 1 हो जाएगा। और जैसे उससे ऊपर गया 7 से 8 होगा तो पैसिव्स में 1 हो जाएगा, और 9 से ऊपर गया 9 या 9 10 हुआ तो प्रमोटर्स में 1 हो जाएगा, है ना, ठीक है। ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, पूरे को सेलेक्ट करो, यहाँ पे हम बॉर्डर लगा लेते हैं, देखने में अच्छा लगे। अब हम इसके ऊपर पाइवट करेंगे, इंसर्ट पे जाएंगे, पाइवट टेबल जाएंगे, न्यू वर्कशीट ले लेंगे, ओके। तो सबसे पहला हमारा रीजन आ जाएगा रो सेक्शन में, राइट। उसके बाद हम क्या करेंगे, रिकमेंडेशन को अगर यहाँ पे हम ले ले वैल्यू में, तो अभी आप देख रहे हो यहाँ पे रिकमेंडेशन आ गया, राइट। उसके बाद डिडक्टर्स को ले ले तो यहाँ ये आ गया, पैसिव्स को ले ले तो क्या पैसिव्स का आ जाएगा टोटल, ये देखो, ठीक है। प्रमोटर्स को ले ले तो प्रमोटर्स का यहाँ पे आ जाएगा, राइट। ये आ गया, लेकिन सबका देखो सेम है, तो क्योंकि इसलिए सेम है क्योंकि हम काउंट कर रहे हैं, है ना, तो इसलिए सबका सेम है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, डिडक्टर्स को वैल्यू फील्ड में जाएंगे, सम करके चेक कर लेंगे सही वर्क कर रहा, यस परफेक्ट वर्क कर रहा। इसी तरह पैसिव्स को करके देख लेंगे, सही वर्क कर रहा, यस ये भी सही वर्क कर रहा, और इसी तरह इसको भी कर लेंगे चेक करके, सम यानी परफेक्ट। अब तीनों को ऐसे अगर हम सेलेक्ट करके जोड़े तो देखो 89027 यानी ये आ रहा परफेक्ट, ये हमारा तीनों परफेक्ट रिजल्ट है। लेकिन हमें यहाँ तो परसेंटेज चाहिए, तो क्या करो, इसको हटा दो, इसको हटा दो, इसको हटा दो और इसको भी हटाओ, राइट। अब जाओ इंसर्ट फील्ड में से कैलकुलेटेड फील्ड में जाओ। अब यहाँ पे क्या पहला हमारा क्या है, डिटेक्टर परसेंटेज, राइट। अब यहाँ पे फॉर्मूला लिखेंगे इक्वल टू, सबसे पहला क्या है, अब यहाँ पे देखो मुझे मिल गया कि हमारे कितने डिटेक्टर्स हैं, तो इसमें अगर मिल गया तो इंसर्ट किया, डिवाइडेड बाय रिकमेंडेशन कर दिया, राइट। चलो करके देखते हैं, अभी देखते हैं रिजल्ट क्या आता है, ये कर दिया और ओके। तो अभी मैं इस पूरे को सेलेक्ट करके परसेंटेज कर रहा हूँ। बहुत से लोग इसी तरह में फेल भी हो गए थे। यहाँ देखो सिर्फ 2% आ रहा, वाई 2 तो नहीं आना चाहिए। आइए ये वाला रीजन हम मैनुअल सेलेक्ट करके यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, फिल्टर लगाता हूँ, मैंने सेलेक्ट कर लिया इसको, राइट। तो अगर हम टोटल देखें, टोटल कितने हैं हमारे, देखो ये वाला जो रीज़न है काउंट करेंगे तो 5053 लोगों ने रिस्पॉन्ड किया था। 5053 लोगों ने से जो रिस्पॉन्ड किया था, तो इसमें से हमारे जो डिटेक्टर्स हैं ये कितने हैं, इसको पूरे को ऐसे सेलेक्ट कर लेते हैं। तो इसमें देखो कितने आ रहे हैं, 742 यानी 742 लोगों ने, है ना, नॉट 5053 नहीं, क्योंकि 742 जहाँ पे 1 है वही हमारा क्या है, रिस्पॉन्डर्स हैं जिन्होंने 1 से 6 के बीच में रेटिंग किया 5053 में से, राइट, 742। तो अगर हम इसकी रेटिंग निकालें तो कितना होगा, आइए दिखाते हैं, 742 एंड 5053, राइट। तो मैं इसको दिस डिवाइडेड बाय दिस करूँगा तो कितना आएगा, देखो 14% आएगा, सॉरी 15% इस तरह, जबकि 2 आ रहा। 2 क्यों आ रहा, क्योंकि मैंने इस पे जब डिवाइड किया ना तो ये क्या कर लिया, पूरे को देखो 42,700 आ रहा है, तो इसने सम करके डिवाइड कर दिया, तो रिज़ल्ट तो गलत हो गया। ये देखो मैं यहाँ 42,700 करता हूँ तो ये देखो 2%, इसलिए तो रिज़ल्ट हमारा सही नहीं है। बहुत से लोग ऐसे करके चले आते हैं, लगता है कि पर उनको लगता है रिज़ल्ट मेरा सही है, तो समझ में आया रिज़ल्ट हमारा सही नहीं है। तो क्या करेंगे, इसको हटाओ। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, एक ग्रैंड टोटल बनाना होगा। यहाँ पे जाओ, पाइवट टेबल एनालाइज पे, यहाँ पे कैलकुलेटेड फील्ड पे, और यहाँ पे लिखो ग्रैंड टोटल, ठीक है। यहाँ पे लिख दोगे रिस्पॉन्डर्स, ये लिख दिया। यहाँ पे लिखो इक्वल टू, तो कौन कौन है हमारे, देश प्लस पैसिव देश प्लस प्रमोटर्स देश, राइट, ओके कर दो। और ये परसेंटेज आ रहा है, इसको सेलेक्ट करो, यहाँ फॉर्मेट इसका होम पे आओ, जनरल फॉर्मेट कर दो, आ गया। अब हम क्या करेंगे, सॉरी कैलकुलेटेड फील्ड यहाँ पे मैंने डाला डिट्रैक्ट, राइट, परसेंटेज, और यहाँ पे लिखा इक्वल टू
ये हो गया डिवाइड बाय रिस्पॉन्डर्स दिस एंड ओके। अब इसको पूरे को सेलेक्ट करो, होम पे आओ, परसेंटेज निकाल दो, आ गया परफेक्ट। अब देखो यहाँ पे आओगे तो सारी चीज़ें आप देख लो सेम है। यहाँ पे मैं फ़िल्टर हटा रहा हूँ, ये चेक कर लो, देख लो सही आ रहा, परफेक्ट आ रहा है, दिख रहा है 18% है हमारा टोटल यहाँ भी, और यहाँ भी देखोगे आप तो ये देखो टोटल हमारा कितना है 18% आ रहा है, राइट। तो ये हमारा क्या है, परफेक्ट काम कर रहा है, राइट। तो चलो ये हो गया हमारा। अब एक काम करेंगे, फिर से जाएंगे इस पर कैलकुलेटेड फील्ड, यहाँ पे कर लेंगे पैसिव्स, ठीक है, पैसिव परसेंटेज। यहाँ पे क्या करेंगे, इक्वल टू पैसिव्स, अभी ध्यान से समझना, एंड रिस्पॉन्डर्स, ओके। ये आ गया पैसिव, सेलेक्ट करो, होम पे परसेंटेज, फिर पाइवट टेबल एनालाइज पे, कैलकुलेटेड फील्ड पे, एंड प्रमोटर्स परसेंटेज, राइट। यहाँ पे इक्वल टू लिया, प्रमोटर्स इंसर्ट डिवाइड बाय हमारा हो गया रिस्पॉन्डर्स, और ओके। इसको कर दो, होम पे जाओ और यहाँ पे कर दो परसेंटेज, ठीक है। अब देखो 18, 17, 65, यहाँ पे चेक करो 18, 17, देखो 18, 17 ये है पैसिव, मैंने पैसिव इधर ले लिया है 65, तो यहाँ पे देखो ये परफेक्ट, यानी ये हमारा हो गया परफेक्ट, ठीक है। तो अभी ये वाला जब मैंने रिस्पॉन्डर्स किया ना, तो यहाँ पे जब मैंने तीनों को ऐड किया, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं फ़िल्टर लगाता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट एल, रीज़न ये वाला लेता हूँ, पहला वाला। अभी तक क्या हो रहा था, जब मैं रिस्पॉन्डर्स वैसे सेलेक्ट करके कर रहा था रिकमेंडेशन से, तो ये पूरा ऐड कर रहा था 42,700, देखो यहाँ पे आ रहा है, इससे ये डिवाइड कर दे रहा था इसको, राइट, ये डिटेक्टर्स को, यानी 742। लेकिन अभी मैंने क्या किया, इस पूरे को ऐसे सम किया, हमने क्या किया, इस पूरे वैल्यू को ऐसे इसको सम किया, फिर इसको सारे को सम किया, तीनों को ऐड किया ना हमने। तो ये जब पूरा तीनों ऐड हुआ ऐसे, जब देखो मैं तीनों ऐड करूंगा तो किस टाइप से आएगा, ध्यान से समझना। ये मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, कितना आ रहा है देखो 5053, सम 5053 आ रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, काउंट करने पे देखो 5053 आ रहा है, लेकिन सम में 42,700, लेकिन यहाँ पे सम करने पे 42,700 5053। तो जब इससे डिवाइड किया तो हमारा एक्चुअल परसेंटेज निकल के आ गया कि 5053 लोगों ने क्या किया, इसको रिस्पॉन्ड किया, और उसमें से हमारा डिडक्टर्स में कितने थे, 742 लोगों ने क्या किया था, इसको 1 to 6 में रेटिंग दिया था, तो उसका परसेंटेज एग्जैक्ट निकल के यहाँ पे आ गया। समझ में आ गया? तो वीडियो पसंद है तो अगर आप ये सारी चीज़ें और भी अच्छे डिटेल से सीखना चाहते हैं, एक्सेल आपको उतनी अच्छे से अभी नहीं आ रही है, चीज़ें डिटेल से सीखना चाहते हैं, आप हमारे कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जहां आप सारी चीज़ें स्क्रैच से सीखने वाले हैं, बेसिक टू एडवांस एक्सेल विथ अरे मास्टरी, प्रैक्टिस फाइल के साथ। हर लेक्चर के बाद असाइनमेंट दिया जाएगा, प्रैक्टिस फाइल, चैट का सपोर्ट है लाइफ टाइम, जहाँ आप अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम आती है रियल टाइम क्विकली आपको रिप्लाई मिलने वाला है। अगर आप फीडबैक कोर्स का चेक करना चाहते हैं, इंस्टाग्राम पे विजिट करें, इंस्टाग्राम की भी आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, वहाँ बहुत सारे फीडबैक दिए गए हैं कोर्स के रिगार्डिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।